बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रामर के हिस्सा इंशा परदाजी से दरख्वास्त का नमूना लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है और इसमें अमूमन की जाने वाली गलतियों की दुरुस्ती भी करते हैं। नमूने के तौर पर यहाँ एक दरख्वास्त भी पेश की जा रही है जो सही लिखी गई है। आप देख सकते हैं, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़िला अलिफ बेजीम। उसके बाद हम उन्वान बराए फ़ीस माफ़ी। यहाँ बराए के मानी हैं के लिए, यानी फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त, यानी फ़ीस माफ़ करने के लिए दरख्वास्त करना। फिर जनाब आली, यहाँ अलामत निदाइया का इस्तेमाल दोबारा होगा क्योंकि जब भी किसी को मुखातब किया जाए तो उसके बाद ये अलामत लगाना ज़रूरी होती है। नहायत अदब से इल्तमास है, मुअद्दबाना गुजारिश है, इस तरह के अल्फाज से दरख्वास्त शुरू की जाती है। तो यहाँ इल्तमास के मानी भी गुजारिश करना ही है। मुअद्दबाना लिखते वक्त तलबा अमूमन मुअद्दबाना की वाव पर हमज़ा नहीं लिखते जो कि लाजमी होता है। यह अरबी की हरकत है और ज़बर के मुतरादिफ है। इसी तरह से फिर बराए मेहरबानी का लफ्ज़ लिखते हुए दरख्वास्त लिखना शुरू कर देते हैं, हालांकि बराए मेहरबानी या मेहरबानी फरमाकर लिखना होता है। अगर बराए मेहरबानी लिखेंगे जो कि सरासर गलत है, इसका मतलब ये है कि मेहरबानी के लिए, जबकि बराह का मतलब है के तौर पर या फरमाकर। दरख्वास्त का सारा मतन ख़त्म करके आखिर में लिखा जाता है ऐन नवाजिश होगी या आपकी ऐन नवाजिश होगी। ऐन का मतलब है यहाँ असल में, असली या सही मानों में, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी असल में मेहरबानी या नवाजिश होगी। उसके बाद अल आरज़ यानी अर्ज़ करने वाला या उसकी जगह दरख्वास्त गुजार, जिसका मतलब है दरख्वास्त देने वाला। अल आरज़ के बाद आप ताबेदार नहीं लिखेंगे, वही जो आपने ख़त में देखा कि इसका मानी है ताबे रखने वाला, जबकि आप उस इंसान के ताबे हैं जिसको आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो आप ताबे फरमान या फरमाबरदार के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आखिर में जब आप तारीख़ लिखते हैं तो वहाँ पे आप मुअर्रखा की बजाय मोरखा लिखते हैं। यहाँ भी वाव पर हमज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। मुअर्रखा का लफ्ज़ मुअर्रख से निकला है जिसका मानी है तारीख़ लिखने वाला। ये मुअर्रखा का मतलब है पुरानी तारीख़ में लिखा गया या दर्ज किया गया। अज़ीज़ तलबा, बहसियत तालिब इल्म हम दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें अक्सर इम्तहानात में उर्दू के पर्चा में गाहे बगाहे ऐसी दरख्वास्तें तारीख़ बदल कर लिखना पड़ती हैं। तारीख़ का ताल्लुक़ ज़्यादातर दफ्तरी रिकॉर्ड में मुनासिब रहेगा। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए खासी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।